तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 जियोग्राफी मानव बस्ती का डे 2 है और पार्ट 2 है आपका। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है और पहला दिन हम सब पढ़ चुके थे मानव बस्ती क्या, ग्राम क्या है, नगर क्या है, ग्राम की विशेषता क्या होती है, नगर की विशेषता क्या होती है, एक ग्राम को हम नगर कब कह सकते हैं, उनको किस आधार पर हम बांट सकते हैं, ग्रामीण बस्ती के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन, वो पढ़ना है आज से। तो सबसे पहले आप सब बताइएगा कैसे हैं मेरे भाई, शिद्दत से, मोहब्बत से, प्यार से, ठीक है? कोई दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, पीड़ा, समस्या, किसी भी प्रकार का रोग तो बताइएगा। तो बिना देरी किए हुए हम सब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मानव बस्ती का बिना देरी किए हुए हम सब क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लोग आज का क्लास में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बताए थे क्या ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन सा मेरे भाई? गुच्छित, कौन कौन सा? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। एकांकी तो क्या है मेरे भाई? ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है मेरे भाई। पहला क्या है मेरे भाई बहन? गुच्छित। गुच्छित, गुच्छित अथवा गुच्छित या इसे हम कह सकते हैं क्या? इसे हम संतुलित बस्ती। पहला बस्ती क्या है मेरे भाई? गुच्छित, जिसे हम संतुलित बस्ती भी कहते हैं, जिसे हम संतुलित बस्ती भी कहते हैं। गुच्छित बस्ती को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? संतुलित बस्ती भी कहते हैं। गुच्छित बस्ती को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? संतुलित बस्ती भी कहते हैं, संतुलित बस्ती भी कहते हैं और इसे केंद्रित बस्ती भी कहते हैं। तो गुच्छित बस्ती क्या है मेरे भाई? सुनिएगा, गुच्छित बस्ती आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस बस्ती का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। क्या आवाज क्लियर है? पहले ये बताइएगा। हाँ, ओ इट्स ओके। गुच्छित बस्ती क्या है मेरे भाई? क्या नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्या घर आसपास बना होगा, घर आसपास बना होगा। क्या वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं, सही समझे आप? क्या वैसा घर जहां घर बहुत नजदीक यानी पास पास बने होते हैं, वैसा घर, वैसा क्षेत्र, सॉरी मेरे भाई, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं। वैसा घर जहां, वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? गुच्छित या संतुलित बस्ती कहते हैं, संतुलित बस्ती कहते हैं। और इस क्षेत्र में घर की संख्या अधिक होती है। तो गुच्छित बस्ती क्या है मेरे भाई? देखिए, गुच्छित बस्ती क्या है? वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं, वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं और घरों की संख्या अधिक होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुच्छित बस्ती कहते हैं। उस क्षेत्र को गुच्छित या संतुलित बस्ती कहते हैं, गुच्छित या संतुलित बस्ती कहते हैं। गुच्छित या संतुलित बस्ती क्या है मेरे भाई? गुच्छित या संतुलित बस्ती क्या है? क्या वैसा क्षेत्र जहां घर पास पास बने होते हैं, वैसा घर
वैसा क्षेत्र जहाँ घर पास पास बने होते हैं और घरों की संख्या अधिक होती है, और इस क्षेत्र में घरों घरों की संख्या अधिक होती है, इसे ही क्या कहते हैं, गुच्छित बस्ती। तो दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती। अर्धगुच्छित बस्ती क्या होता है मेरे भाई? अर्धगुच्छित बस्ती नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले ये बताइएगा, गुच्छित तो नाम सुन के आया, क्या हम घर पास पास बने होते हैं? इसमें 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 क्या होता है अर्धगुच्छित में? अर्धगुच्छित बस्ती देखिए, अर्धगुच्छित बस्ती क्या होता है, एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर यहाँ, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में खेत खलियान छूटा होता है, इसके बीच में खेत खलियान छूटा होता है, इसे क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती। जैसे एक घर, मेरा घर यहाँ बना हुआ है, आपका घर यहाँ बना हुआ है, बीच में क्या है, खेत खलियान है, स्पेस है, गैप है खेत खलियान के लिए, तो इसे ही क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं, यानी असंतुलित बस्ती। सॉरी। वैसा क्षेत्र जहाँ घर पास नहीं बने होते हैं, वैसा क्षेत्र जहाँ घर पास पास नहीं बने होते हैं और एक घर से दूसरे घर के बीच दूसरे घर के बीच में खेत खलिहान पाई जाती है, खेत खलिहान पाई जाती है। तो मेरे भाई गुच्छित क्या हुआ, अर्धगुच्छित क्या हुआ, समझ में आ गया? गुच्छित बस्ती क्या होता है, गुच्छित बस्ती को संतुलित बस्ती भी कहते हैं, गुच्छित बस्ती को क्या कहते हैं, संतुलित बस्ती भी कहते हैं। तो गुच्छित बस्ती क्या है मेरे भाई? गुच्छित बस्ती वैसा बस्ती होता है जहाँ घर पास पास बना होता है और घर पास पास बने होते हैं, और उस क्षेत्र में जहाँ घर पास पास बने होते हैं वहाँ घरों की संख्या अधिक होती है, घरों की संख्या बहुत अधिक होती है। और अर्धगुच्छित क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई? अर्धगुच्छित क्षेत्र में वो घर शामिल होते हैं जो एक घर से दूसरे घर के बीच खेत खलियान पाई जाती है, यानी बोल सकते हैं जहाँ घर पास पास आस पास नहीं बना हो, घर पास पास नहीं बना हो। जैसे गुच्छित में घर पास पास बने होते हैं, अर्धगुच्छित में पास पास नहीं बने होते हैं, और एक घर से दूसरे घर के बीच में खेत खलियान पाई जाती है। ये एक घर है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, ये यहाँ भी एग्जांपल दे देते हैं, ये क्षेत्र है, तो यहाँ घर क्या हुआ है, पास पास बना हुआ है, घर क्या हुआ है मेरे भाई, पास पास बना हुआ है। आपको कहीं दिख रहा है क्या खेत खलियान कहीं दिख रहा है? सब घर ही दिख रहा है, अब अर्धगुच्छित वाले में क्या होता है, क्या ये किसी का घर है फलनमों का, ये चिलनमों का घर है, फिर ये किसी का घर है, फिर ये किसी का घर है, ये किसी का घर है, ये है, इसी तरह। सॉरी। तो देख रहे होंगे आप खेत खलियान छुटा हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित कहते हैं। तो गुच्छित क्या हुआ, जहाँ घर पास पास बना होता है और घरों की संख्या अधिक है। अर्धगुच्छित क्या है, एक घर से दूसरे घर के बीच बहुत अंतर होती है और खेत खलियान बीच में रहता है, बीच में खेत खलियान का स्पेस, बीच में खेत खलियान होते हैं। देखिए इसका परिभाषा देखिएगा, वैसा क्षेत्र जहाँ घर पास पास नहीं बने होते, घर पास पास नहीं बना हुआ है और एक घर से दूसरे घर के बीच में खेत खलियान पाई जाती है। हाँ पाया गया, हाँ एक घर से दूसरे घर बीच में क्या है, खेत खलियान है, बीच में खेत खलियान है। हाँ तो ये हो गया अर्धगुच्छित। तीसरा है क्या आपका
पल्लीकृत बस्ती, पल्लीकृत बस्ती। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पल्लीकृत, पल्लीकृत बस्ती। मेरे भाई गुच्छित अर्धगुच्छित पढ़ लिए, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट तो पूछिएगा, क्योंकि आपका पूछना आपका कर्तव्य है, हमारा बताना ये मेरा कर्तव्य है। इसीलिए प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से सुनने का और कॉपी में रिटर्न करने का कोशिश कीजिएगा। और कोई भी इस उतारने के प्रयास में, इस उतारने के कोशिश में किसी भी प्रकार का दर्द, कष्ट, पीड़ा, समस्या, कठिनाई, समस्या किसी भी प्रकार का हो तो बताइएगा। तो क्या होता है मेरे भाई, पल्लीकृत बस्ती क्या है? पल्लीकृत बस्ती क्या है? तो पल्लीकृत बस्ती क्या होता है मेरे भाई? क्या आपका एक परिवार है, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, मान लीजिए ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो आप एक परिवार लेके कहीं अपना शांति स्थान पर रहना चाहते हैं, शांति स्थान पर रहना चाहते हैं, तो आप घर का निर्माण करके एक अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, एक अलग क्षेत्र में रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, क्या अगर ये है पल्लीकृत बस्ती, तो जैसे एक घर यहाँ हुआ, एक घर यहाँ हुआ, फिर एक घर यहाँ हुआ, एक घर यहाँ हुआ, यानी गैप अधिक पाई जाती है। यानी एक परिवार लेके अपना एक क्षेत्र में रहता है, एक क्षेत्र में परिवार लेके अपना रहता है। तो पल्लीकृत बस्ती क्या है? क्या वैसा क्षेत्र जहाँ एक परिवार मिलजुल कर अपना अस्थायी रूप से एक अलग क्षेत्र में रहते हैं। पल्लीकृत बस्ती वह बस्ती है, पल्लीकृत बस्ती उस बस्ती को कहते हैं जिस क्षेत्र में परिवार को लेकर, परिवार के सदस्य, परिवार की कुल संख्या, परिवार के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी उस परिवार में संख्या है, यानी बोल सकते हैं उस परिवार में जितने भी मेंबर हैं सभी एक स्थान पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, यानी किसी क्षेत्र में नहीं रह रहे, वो अलग रूप में रह रहे हैं, वो अलग स्थान पर रह रहे हैं, कोई अलग स्थान पर। इसी तरह परिवार लेके जो जो रहता है एक अलग स्थान पर शांति के कारण, शांति के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? पल्लीकृत बस्ती। परिभाषा से और स्पष्ट हो जाएगा। पल्लीकृत बस्ती क्या है मेरे भाई? वैसा क्षेत्र जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शांति के लिए वह अपना परिवार को लेकर एक शांति अथवा अलग स्थान पर रहती, अलग स्थान पर रहते हैं। तो क्या है मेरे भाई? वैसा क्षेत्र जहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी शांति के लिए वह समाज से दूर रहता है, परिवार लेकर अपना समाज से दूर रहता है। जैसे कोई एक परिवार यहाँ रह रहा है, कोई एक परिवार यहाँ रह रहा है, कोई एक यहाँ रह रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? पल्लीकृत बस्ती। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? पल्लीकृत बस्ती। चौथा है और अंतिम है क्या आपका? चौथा और अंतिम है आपका एकांकी बस्ती क्या है मेरे भाई? किसी भी पहाड़ी या सुदूर जंगली वाले क्षेत्रों में
सीढ़ीनुमा स्थान पर घर बनाकर रहते हैं। ये क्या है मेरे भाई? एकांकी बस्ती को परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं। एकांकी बस्ती को क्या कहते हैं? परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं। सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा तबीयत खराब है। देखिए, एकांकी बस्ती को हम लोग परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं। देखिए, किसी भी पहाड़ी या सुदूर जंगली वाले क्षेत्रों में लोग रहना किस स्थान पर पसंद करते हैं? मान लीजिए ये जंगल है, ये क्या है मेरे भाई? फॉरेस्ट है, यानी जंगल है। ये जंगल है, मान लीजिए ये जंगल है, ये क्या है? जंगल है मान लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर घर का निर्माण हो सकता है, यहाँ पर घर का निर्माण हो सकता है। तो इन क्षेत्र में लोग रहते हैं, लोग क्या करते हैं? रहते हैं। किन क्षेत्र में? ये क्षेत्र में। ये क्या हुआ? सीढ़ीनुमा सीढ़ीनुमा जैसे ये है तो इस क्षेत्र में रहेगा। ये सीढ़ीनुमा क्षेत्र, यहाँ घर का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सीढ़ीनुमा क्षेत्र है, यहाँ पर घर का निर्माण हुआ, यहीं पर व्यक्ति रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एकांकी बस्ती। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? एकांकी बस्ती कहते हैं, एकांकी बस्ती कहते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा और समझाते हैं। क्या ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। क्या क्या? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। गुच्छित बस्ती क्या है? गुच्छित बस्ती वैसा बस्ती को कहते हैं जहाँ लोग अधिक संख्या में लोगों की अधिक संख्या में घर बनी होती है और घर आसपास यानी नजदीक नजदीक बनी होती है। तो उतार लीजिएगा थोड़ा मेरे भाई। किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या, कष्ट, कठिनाई, पीड़ी न, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, क्या इन सभी का विशेषता लिखे? क्या आप नहीं लिख सकते हैं? परिक्षिप्त बस्ती, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, विशेषता आराम से लिखना। आप आपका विशेषता अगर लिखने बोल दे तो आप क्या क्या लिखेंगे? क्या हम पढ़ने में रुचि रखते हैं? तो वही बात है, गुच्छित बस्ती में भी वही लिखना है। क्या गुच्छित बस्ती में घर आसपास बने होते हैं? आप बोलिएगा क्या? हम लिखने में अधिक रुचि रखते हैं, पढ़ने में भी और लिखने में भी। तो गुच्छित बस्ती बोलेगा हम हमारे चारों तरफ घर आसपास बने होते हैं, नज़दीकी में बने होते हैं, हमारे यहाँ घरों की संख्या अधिक होती है, गुच्छित बस्ती कह रहा है। आप इसी को विशेषता कहते हैं, इसी को विशेषता कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं भारत में नगरीकरण। भारत में क्या? नगरीकरण। भारत में नगरीकरण। अब प्राचीन नगर सुने होंगे, प्राचीन नगर सुने हैं क्या? एंशिएंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर सुने हैं? चलिए मेरे भाई, भारत में भारत में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? नगर क्या है मेरे भाई? सबसे पहले ये बताइएगा। आपको पहला क्लास में हम बता चुके हैं नगर क्या है, तो ये सबसे पहले बताइएगा भारत में नगरीकरण के बारे में। तो सबसे पहला परिभाषा आप सबसे पूछ रहे हैं, क्या नगर किसे कहते हैं? नगर या शहर किसे कहते हैं? पहला सवाल है, आप सब उत्तर दीजिएगा इसका।
देखिए भाई, नगरीकरण क्या होता है? देखिए, नगर क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहाँ जनसंख्या 5,000 से अधिक पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। 400 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाई जाती है और वहाँ पर 75% व्यक्ति गैर प्राथमिक कार्यों में होना चाहिए। गैर प्राथमिक कार्य मतलब प्राथमिक कार्य यानी कृषि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और सेवा वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए। तो भारत में नगरीकरण में 2011 में भारत का नगरीकरण था। 2011 में 31.16% व्यक्ति नगर में रहते थे। 31.16% व्यक्ति नगर में रहते थे। कब? 2011 में। 2011 में 31.16%। और ग्राम में कितना प्रतिशत? 100 में अगर इतना घटा देंगे, 31.16% अगर 100% में घटाते हैं तो कितना बचता है मेरे भाई? कितना बचता है? 68.84%। 68.84%। तो ग्रामीण में यहीं से आपका आंकड़ा निकल गया। क्या भारत में 2011 में कितने व्यक्ति नगर में रह रहे थे और कितने व्यक्ति ग्राम में रह रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे? तो नगर में कितने व्यक्ति रह रहे थे? 31.16%। 100% व्यक्ति में 31.16% कहाँ? शहर में रह रहे थे। और बाकी जो बचा 68.84% कहाँ रह रहे थे? गाँव में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे। तो भारत का नगरीकरण में हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या? नगर किसे कहते हैं आप सबको पता है। और पहला है आपका नगर। नगर या प्रथम वर्ग का नगर। पहला है नगर या प्रथम वर्ग का नगर। नगर या प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं मेरे भाई? आप सबको पता है तो आप सब बताइएगा। और देखिए, हम जो समझा रहे हैं आपको अपने भाषा में समझाना है, ताकि आप लिखना, आपको हम दिशा दिखा रहे हैं, बल्कि चलना आपको उस पे है। क्योंकि हम आपका एग्जाम हम नहीं दे सकते, बल्कि हम दिलवा सकते हैं, और वो बेहतरीन ढंग से दिलवा सकते हैं। तो देखिए, प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं? 1,00,000 जिस भी नगर में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या है, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या है, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रथम वर्ग का नगर। उसको क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर। 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर। प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं मेरे भाई बहन? 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। यानी 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से क्या? अधिक, 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं मेरे भाई? 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर। इसकी कुल संख्या 468 थी। 2011 में इसकी कुल संख्या इस भारत में, पूरे भारत देश में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 468 है। कितने हैं मेरे भाई? 468 है। कितने हैं मेरी बहन? 468। प्रथम वर्ग वाले नगरों की संख्या कितनी है? 468। सबसे पहले आप समझ गए नगर या प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं। देखिए, नगर या प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं? नगर या प्रथम वर्ग का नगर 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, जिस भी नगर में 1,00,000 से अधिक जनसंख्या है,
उस नगर को हम प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। उस जनसंख्या को क्या कहते हैं? प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 2011 में 2011 में इसकी इसकी किसकी? प्रथम वर्ग की नगर का 2011 में इसकी कुल संख्या कितनी है मेरे भाई? 2011 में इसकी कुल संख्या किसका? प्रथम वर्ग की नगर का 2011 में इसकी कुल संख्या कितना था? 468। इसकी कुल संख्या 468 थी। 468 थी। तो प्रथम वर्ग का नगर आपको समझ में आ गया। क्या किसी भी नगर में अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, किसी भी नगर में अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो उस नगर को हम क्या कहेंगे? नगर या प्रथम वर्ग का नगर। 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 इसकी कुल संख्या कितनी है? 468। कुल संख्या प्रथम वर्ग की नगर का 468 कितनी है? 468। तो नगर या प्रथम वर्ग का नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। आप सब लिखिएगा, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा दुख दर्द तकलीफ थोड़ा सा उतारिएगा आप सब, क्योंकि सुन के आपको याद हो सकता है, अभी कुछ क्षण के लिए याद हो सकता है, बल्कि एग्जाम दिन तक याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, हमारा अनुभव बोल रहा है, हमारा अनुभव बोल रहा है। तो इसीलिए लिखिएगा मेरे भाई। तो लिख लिए मेरे भाई। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि दुख दर्द तकलीफ पीड़ा कष्ट समस्या कठिनाई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, समझने में प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का, तो बोलिएगा मेरे भाई बहन। आगे का हम सबका टॉपिक क्या है? ये नगर पढ़ रहे हैं। भारत में नगरीकरण 2011 में भारत में 31.16% व्यक्ति नगर में रहते थे, और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में 68.84% व्यक्ति रहते थे। 68.84% व्यक्ति रहते थे। कहाँ रहते थे मेरे भाई? 68.84% गाँव में रहते थे 2011 में। तो ये हो गया प्रथम वर्ग का नगर। दूसरा है क्या मेरे भाई? दूसरा है आपका महानगर। महानगर क्या होता है? क्या जिस भी नगर का 10 लाख से 50 लाख के बीच जनसंख्या है, वैसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच है, तो उसे क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे। और इसकी कुल संख्या कितनी थी? 53। कुल संख्या कितनी थी मेरे भाई? 53। कुल संख्या 53 थी।
तो वही बोल रहे हैं महानगर क्या है, महानगर क्या है। तो महानगर वैसा क्षेत्र, वैसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच है, 10 लाख से 50 लाख के अंदर है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, और उस नगर को महानगर कहेंगे, उस नगर को महानगर कहेंगे। तो लिखते हैं वैसा नगर, वैसा नगर जिसकी, वैसा नगर जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 10 लाख से 10 लाख से 50 लाख 50 लाख के बीच हो, बीच हो। तो क्या होता है मेरे भाई, वैसा नगर, वैसा शहर, किसी भी शहर का 10 लाख से 50 लाख के बीच अगर जनसंख्या है तो उस शहर को हम क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। उस नगर को हम क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। तो वही बोल रहा है वैसा नगर जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या कितनी मेरे भाई, 10 लाख से 50 लाख के बीच में। इसकी कुल संख्या देखिए, ये नगर है 468 नगर में से 53 नगर, 468 शहर जो था, नगर क्या हुआ, शहर हुआ। तो 468 शहर का 468 शहर का 1 लाख से अधिक जनसंख्या था। इन्हीं 468 में से 53 शहर ऐसा है, 53 शहर ऐसा है जिसकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से 50 लाख के बीच है, 10 लाख से 50 लाख के बीच है। 468 में 53, 468 नगर में से 53 नगर की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से 50 लाख के बीच, 10 लाख से 50 लाख के बीच। इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या 53, इसकी संख्या 468, 468 नगरों में 53 महानगर, महानगर यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच है। तो 53 महानगर है। महानगर कितनी है, 468 नगरों में 53 महानगर है। इसकी संख्या 468 नगरों में 53 महानगर है, महानगर है। वही तीसरा हम लोग बात करें, तीसरा हम लोग बात करें प्रथम वर्ग का नगर, नगर की बात करें जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो या 1 लाख हो, तो उसे क्या कहा जाता है, नगर या प्रथम वर्ग का नगर। इसकी कुल संख्या 468 था। इन्हीं 468 में से 53 महानगर था। महानगर क्या होता है, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो। इसमें नगरों की संख्या 468 थी प्रथम वर्ग का नगर में, इन्हीं 468 में 53 क्या है, इसमें महानगर है। अब बात करते हैं हम लोग मेगा नगर, मेगा 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 नगर, मेगा नगर, मेगा नगर पता है मेरे भाई, मेगा नगर क्या है, मेगा नगर क्या होता है, जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, अधिक हो, जिस वैसा नगर, वैसा नगर, वैसा नगर जिसकी, जिसकी जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या कितनी हो मेरे भाई, 50 लाख, 50 लाख से अधिक हो, कितनी हो, अधिक हो, 50 लाख से अधिक हो। हम वैसा नगर को इसमें शामिल करेंगे, महानगर और सॉरी मेगा नगर में वैसा नगर को हम शामिल करेंगे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो। महानगर में हम 10 लाख से 50 लाख वाले नगरों को शामिल करेंगे। मेगा नगर में हम उस नगर को शामिल करेंगे जिसकी जनसंख्या कितनी है, 50 लाख से अधिक है, जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। और इसमें 6 नगर शामिल है। इसमें ये 53 महानगर में
53 महानगर में 6 गो क्या है, मेगा नगर है। 6 नगर ऐसा है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, अधिक है। तो इसकी नगरों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 6 है। इसमें 6 नगर ऐसा है जो शामिल होता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। 50 लाख से अधिक हो, कितनी किसकी किसकी है, वृहद मुंबई, सबसे पहला है मुंबई। इसका 6 आपको याद रखना है। पहला क्या है, पहला है 6 है, 6 में पहला है वृहद, वृहद मुंबई, वृहद मुंबई, वृहद मुंबई। दूसरा है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, दूसरा है दिल्ली। तीसरा है चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम क्या था मेरे भाई, मद्रास था। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। चौथा है कोलकाता, कोलकाता। चौथा क्या है, कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। पांचवा क्या है बेंगलुरु। छठा और अंतिम क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद। तो ये 6 नगर हैं जिसकी जनसंख्या क्या था, 50 लाख से अधिक। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं, मेगा नगर। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं मेरे भाई, मेगा नगर। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर। 10 लाख से 50 लाख के बीच जिस नगर की जनसंख्या है उसे क्या कहेंगे, महानगर, उसे क्या कहेंगे, महानगर। और प्रथम वर्ग का नगर या नगर किसे कहते हैं, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, नगर या प्रथम वर्ग का नगर। और इसमें कुल संख्या कितना था, 468। और इन्हीं 468 में से 53 महानगर था, और 53 महानगर में 6 वो क्या था, मेगा नगर था। 6 क्या था, मेगा नगर था। 6 क्या था मेरे भाई, मेगा नगर था। तो ये हुआ आपका महानगर, मेगा नगर, भारत में नगरीकरण के बारे में। तो बताइएगा कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, समस्या, कठिनाई किसी भी प्रकार का तो बताइएगा। अब हम लोग अगला बात करते हैं क्या, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर कोई क्षेत्र में सिर्फ सैनिक रहता है तो उसे क्या कहते हैं, गरिष्ठ नगर या छावनी नगर। कोई क्षेत्र सिर्फ परिवहन के लिए बना हुआ, परिवहन नगर कह सकते हैं। कोई क्षेत्र में सिर्फ प्रशासन ही रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रशासनिक भवन। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम होता है तो उसी आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। तो पहला क्या हो गया, औद्योगिक क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहाँ सिर्फ औद्योगिक के लिए उस क्षेत्र का स्थापना किया जाता है। रुकिए मेरे भाई, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, और अगर क्लास थोड़ा सा लंबा नहीं खींचे तो 4 क्लास लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। अगला क्या है मेरे भाई, अगला क्या है, ये हो गया आपका 6, क्या हो गया, मेगानगर। 6 मेगानगर कौन कौन सा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। मुंबई, वृहद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो अगला क्या है मेरे भाई, अगला है क्या टॉपिक, कार्यों के आधार पर
कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण वर्गीकरण। जो भी नगर में जिस भी प्रकार का कार्य होता है, जिस भी नगर में जिस भी क्षेत्र से संबंधित, या आप एक सीधा सा शब्द में याद रखें, क्या आपके गांव में मान लीजिए, क्या आपका गांव सिर्फ औद्योगिक के लिए उसका स्थापना किया गया है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? औद्योगिक नगर कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। तो वही बोल रहा है, जिस भी नगर में जिस भी प्रकार का कार्य हो रहा है, उसी के हिसाब से उस नगर को क्या दे दिया गया है? नाम दे दिया गया है। तो पहला क्या है मेरे भाई? औद्योगिक नगर। पहला क्या है? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्या है मेरे भाई? वैसा नगर जिसकी स्थापना सिर्फ केवल उद्योग के लिए। वैसा नगर जिसकी स्थापना केवल किसके लिए किया गया? औद्योगिक। वैसा नगर जिसका स्थापना केवल औद्योगिक से संबंधित कार्यों के लिए किया गया हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? औद्योगिक नगर। उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर। क्या कहते हैं उसे? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्या है? वैसा नगर जिसकी स्थापना केवल औद्योगिक से संबंधित कार्यों के लिए किया गया हो, उन्हीं क्षेत्र को, उन्हीं नगर को क्या कहते हैं मेरे भाई? औद्योगिक नगर कहते हैं। उन्हीं नगर को क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर कहते हैं। दूसरा क्या है मेरे भाई? दूसरा है आपका क्या? दूसरा है प्रशासनिक नगर। वैसा क्षेत्र जो केवल प्रशासन के लिए बना है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मेरे भाई, दिल्ली। एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा? दिल्ली। प्रशासनिक नगर क्या हो गया? वैसा क्षेत्र जो केवल प्रशासन के लिए बना हो। इसमें भी एग्जाम्पल में आप सभी में आप दिल्ली लिख सकते हैं, क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ पर सभी प्रकार के कार्य होते हैं। आपका सुविधा के लिए हम एग्जाम्पल में सिर्फ दिल्ली लिखा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल मैच करेगा और आपको 10 सिटी का नाम लिखवा दिए ये एग्जाम्पल में, तो आप खुद याद नहीं रखेंगे और आपको बोर लगने लगेगा। इसीलिए याद रखना, दिल्ली है, औद्योगिक नगर भी दिल्ली है, प्रशासनिक नगर भी दिल्ली है। अगला देखिए क्या लिखते हैं। अगला है मेरे भाई गैरिसन या छावनी नगर। जहां पर सेना की ट्रेनिंग और खेलकूद होती है, उसे क्या कहते हैं? गैरिसन या छावनी नगर।
इसमें भी एग्जाम्पल में आप महू लिख सकते हैं, महू जो कि मध्य प्रदेश में, और दिल्ली भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। आपको दिल्ली सभी में लिख देना है, दिल्ली है, दिल्ली सभी नगर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कैपिटल किस लिए बनाया गया, राजधानी, इसीलिए ये सभी में फेमस है दिल्ली। गंदगी में भी फेमस है, गंदगी भी बहुत अधिक पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व तो भी अधिक पाई जाती है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी सब कुछ में ये आ गया है दिल्ली, इसीलिए तो इसे कैपिटल बनाया गया। पहला क्या है मेरे भाई, औद्योगिक नगर, वैसा नगर जिसकी स्थापना केवल उद्योग के लिए किया गया हो, औद्योगिक नगर। प्रशासनिक नगर, वैसा क्षेत्र जो केवल प्रशासन के लिए बना हो, वैसा क्षेत्र, वैसा नगर जो केवल प्रशासन के नजरिए और प्रशासन के लिए बना हो, प्रशासनिक नगर। गैरिसन या छावनी नगर, जहाँ पर सेना की ट्रेनिंग और खेल कूद होती है, उसे क्या कहते हैं, छावनी नगर या गैरिसन नगर। अब से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गैरिसन नगर का संबंध किससे है, गैरिसन नगर का संबंध किससे है, छावनी से। गैरिसन नगर का संबंध किससे है मेरे भाई बहन, छावनी से। गैरिसन नगर का संबंध किससे है, छावनी से, छावनी से। तो ये हो गया गैरिसन नगर। अगला है देखिए, औद्योगिक नगर, प्रशासनिक नगर, गैरिसन या छावनी नगर, गैरिसन या छावनी नगर। कितना ये पढ़ा दे ये नगर, जो कि आपको याद रहे। हालांकि एग्जाम में आपको 4 पूछा जाएगा, क्योंकि अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये 4 पूछा जाएगा, 4 लिखने बोलेगा। अगर 2 नंबर में, अगर लघु उत्तरीय में पूछा तो 2 पूछेगा कि आप लिख दीजिएगा औद्योगिक नगर, प्रशासनिक नगर। हो गया, जो क्षेत्र औद्योगिक से संबंधित है, औद्योगिक के लिए स्थापना किया गया है, उसको औद्योगिक नगर। और क्या है, प्रशासनिक नगर, वैसा क्षेत्र जहाँ सिर्फ प्रशासन के लिए वह नगर बना हो, वहाँ सिर्फ प्रशासन रहता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर। इसको अपने भाषा में लिखना है, अपने भाषा में जितना बड़ा लिख सकते हैं, जितना स्पष्ट, जितना शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं, आपका ये मर्जी है, एग्जामिनर और मेरा मर्जी नहीं है, आपका मर्जी, आप जितना शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं। अगला है मेरे भाई, अगला है परिवहन नगर या क्षेत्र, जहां पर परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा के लिए उस नगर की स्थापना हुआ हो। परिवहन नगर हो गया। इसी प्रकार से कई प्रकार का नगर है, उसके कार्यों के आधार पर कई क्षेत्रों और नगरों में बांट दिया गया। आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास थोड़ा सा मज़ेदार और लंबा चला है, क्योंकि और एक क्लास चलेगा यह अध्याय में, और वो क्लास सिर्फ आंकड़ों पर आधारित क्लास चलेगा, न्यूमेरिकल। जैसे 2011 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत व्यक्ति रहते थे, 68.84%। कितना, 68.84%। और नगर में कितने लोग रहते थे, कितने प्रतिशत, 31.16%। थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा सा कष्ट समझिए मेरे भाई। और क्लास होगा आज, यह अध्याय समाप्त हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बताइएगा क्लास कैसा लगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन खुला हुआ है आपके लिए, आपका पूरी तरह से वेलकम है कमेंट बॉक्स के अंदर। आप कमेंट कीजिए, आपका राय, हमारा कल क्या पढ़ाएंगे वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के तहत। और कहीं पर डाउट हुआ हो, किसी भी प्रकार का समस्या, कष्ट, दुख, कठिनाई हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स वेलकम है। कमेंट बॉक्स में वेलकम करके आपको वहाँ पर अपना समस्या को लिख देना है, उनका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपका होगा आंकड़ों पर आधारित क्लास। यही क्लास का तीसरा दिन, आज दूसरा दिन था ये अध्याय का मानव बस्ती का, और यह इसी का तीसरा दिन आपका कल होगा।
और मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।